नमस्कार मित्रों। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, आज आपको हम इसकी कहानी सुनाते हैं। इस कथा में महानायक विश्वामित्र जी से शुरू होता है। ये कथा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हमारे देश का कम से कम 4 नाम तो बहुत ही फेमस है। इस देश का पहला नाम है आर्यावर्त, दूसरा नाम है भारत, तीसरा नाम है हिंदुस्तान, चौथा नाम है इंडिया। अलग अलग समय में इस देश का ये नाम पड़ता गया। तो इन 4 नामों में से आज हम लोग बात करेंगे हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो इस कथा की शुरुआत होती है महर्षि विश्वामित्र से। महर्षि विश्वामित्र जब राजर्षि थे, एक राजा जब ऋषि बन जाता है उसको राजर्षि कहते हैं, उस समय वो ब्रह्मर्षि होना चाहते थे। तब वशिष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि पहले से थे, लेकिन विश्वामित्र जी को वशिष्ठ मुनि कहे भी ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। तो इस बात से विश्वामित्र जी को बड़ा ठेस लगती थी कि मैं एक अपने राजपाट छोड़ करके मैं ऋषि बना, मैं इतना घोर तप करता हूँ, फिर भी हमको महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते। और इसमें कोई शक नहीं। और इन्हीं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इन्हीं विश्वामित्र जी के तप के कारण जब उनको पता चला वशिष्ठ मुनि जी को कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी वो उनको राजर्षि ही कहते थे। तो एक दिन विश्वामित्र जी के मन में आया कि आज तो हम वशिष्ठ मुनि को साफ ही कर देते हैं। वो एक हाथ में कुछ हथियार लेकर के छुप गए और सोचे कि आज हम वशिष्ठ मुनि को मार डालेंगे। और जब वो छुप करके उन पर हमला करने के लिए गए, उस समय वशिष्ठ मुनि प्रवचन कर रहे थे अपने शिष्यों के बीच, और ये घात लगाकर सुन रहे थे। वो उन शिष्यों में से एक शिष्य ने पूछा महर्षि वशिष्ठ से कि प्रभु, विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी आप उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया कि इस समय धरती पर विश्वामित्र से बड़ा तपस्वी कोई भी नहीं है। वो सिर्फ तपस्वी ही नहीं है, वो सिद्ध भी है, वो ब्रह्मर्षि भी है। लेकिन मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसका भला चाहिए उसके मुंह के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उससे अहंकार बढ़ता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्वामित्र अहंकारी न हो जाए, उसमें अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं हमेशा उसको राजर्षि कहते रहता हूँ। ऐसा सुनते ही विश्वामित्र जी रो पड़े और आकर के वशिष्ठ मुनि के चरणों पर उन्हें सिर रख दिया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपका वध करने आया था। उस समय वशिष्ठ मुनि कहते हैं, उठो ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र कहते हैं वशिष्ठ मुनि जी, उठो ब्रह्मर्षि, अब तुम ब्रह्मर्षि हुए। अब आइए कथा के असली बात पर कि विश्वामित्र जी के एक समय में जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र भगवान ने मेनका को धरती पर भेजा। वो कथा आप जानते हैं कि मेनका कुछ समय तक विश्वामित्र जी के पास रही, लगभग 1 वर्ष तक रही, और उससे उनको एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम था शकुंतला। मेनका अपनी पुत्री शकुंतला को विश्वामित्र जी के हवाले करके बोली कि ये पुत्री को आप संभालिए, अब हम चले इंद्रलोक, हमको 1 साल के लिए ही समय मिला था, मुझे वापस लौटना होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो और झमेला हो गया, मुझे बहुत सारा ध्यान करना है, तपस्या करना है, और ऊपर से ये बेटी तो मुझे पकड़ा कर जा रही हो। तो मेनका ने उस बेटी को जमीन पर रख दिया और मेनका बोली, हम तो चले इंद्रलोक, मेरा अवधि समाप्त हो गया। और मेनका चली गई इंद्रलोक। विश्वामित्र मुनि अपने ध्यान को, तपस्या को बनाए रखने के लिए उस बेटी को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके लिए मेडिटेशन, ध्यान सबसे जरूरी था। ठीक ऐसी स्थिति गौतम बुद्ध की भी है, जहाँ उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है और वो अपने 1 दिन के बेटे को और अपनी पत्नी को छोड़कर ध्यान करने के लिए गया की तरफ निकल जाते हैं गौतम बुद्ध। उसी तरह से महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्म विद्या को, अपने साधना को महत्व ज़्यादा दिया और वो आगे बढ़ गए।
उस शकुंतला का पालन पोषण एक ऋषि ने किया। जब शकुंतला बड़ी हो गई, 16-18 साल की हो गई, वो वहीं पर ऋषि के आश्रम में रहती थी। उस समय एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा दुष्यंत, जो चंद्रवंशी थे। राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे, और उसी शिकार के दौरान जब वो उनको एक नदी पार करनी थी, तो यही लड़की शकुंतला उनको नदी पार करवा रही थी। इस बीच उनको शकुंतला के सौंदर्य को देखकर, जो मेनका की बेटी हो, वो सोचे कितनी सुंदर होगी, और जो विश्वामित्र और मेनका से बनी हो, वो शकुंतला कितनी बड़ी आत्मा रही होगी। बिल्कुल प्रेम हो गया राजा दुष्यंत को, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो शकुंतला ने कहा कि आइए आप मेरे पिताजी से बात करिए। राजा दुष्यंत शकुंतला के जो गुरु थे, ऋषि थे, उनके पास गए और जाकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव रखा, और ऋषि ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो दोनों कुछ दिन तक साथ रहने लगे, उनका विवाह भी हो गया। उसके बाद राजा दुष्यंत बोले कि अब हम राज्य में लौट रहे, तुम कुछ दिन बाद आना। और गेट पास के तौर पर जब महल में घुसिएगा तो कोई आपको आसानी से तो देगा नहीं। उन्होंने अपना अंगूठी उतार करके, राजा दुष्यंत ने अपनी अंगूठी उतार करके शकुंतला को दिया कि यह अंगूठी पहन लेना और वहाँ दरबार में दिखा देना, फिर तुमको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि यह अंगूठी बिल्कुल मेरा खास है। समय बीतता गया। इधर शकुंतला गर्भवती हो गई थी, उनके गर्भ में कोई बालक था। उसी सोच में बैठी हुई थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। ऋषि दुर्वासा ने वहाँ से उसके बस कुछ बगल से आवाज़ दिया कि है क्या ऋषि, वहाँ पर है क्या। वो 2-3 बार मैंने सुनी नहीं। तो फिर दुर्वासा मुनि का तो क्रोध आप जानते ही हैं, उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि तुम जिसके याद में खोई हुई हो वो तुमको भूल जाएगा। अब ऐसा श्राप सुनते ही ये तो शकुंतला रोने लगी। उसने अपने गुरु, तब तक ऋषि भी आ गए थे, और उसने अपनी समस्या बताई कि इन्होंने श्राप दे दिया है। तो फिर ऋषि मुनि से ने पूछा दुर्वासा मुनि को कि भाई इसको श्राप मुक्त करिए, इसका कोई गलती नहीं है, ये अपने पति की याद में खोई हुई थी, इससे मिस्टेक हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही कोई निशानी दिखाई जाएगी इसके पति को सब याद आ जाएगा। चलिए, समय आने पर, और उस समय वो गर्भवती ही थी जब ये लौट करके राजा दुष्यंत के पास जा रही थी। अपने सहेलियों से विदा लिया, ऋषि मुनि से विदा लिया, और ये नाव में बैठ करके जा रही है राजा दुष्यंत के महल की तरफ। बीच रास्ते में उनको प्यास लगती है, तो नदी में हाथ डाल करके वो पानी पीती है। और उसी समय जब वो पार करके महल तक पहुंचती है, तो महल के गेट के पास जाने के बाद वो, और इधर दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उसको भूल गए। जब दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि जिसको तुम याद करिए वो तुमको भूल जाएगा, इस श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए कि कोई शकुंतला भी है। अब ये शकुंतला जब राजा के महल में पहुंचती है, गेट पर जाती है, तो वहाँ गेट पास वाले पूछते हैं तुम कौन हो, तो बोलती है हम उनकी पत्नी है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, इनका तो कोई पत्नी ही नहीं है। फिर वो लोग जो द्वारपाल है जाकर के राजा दुष्यंत से बात करते हैं कि सर एक आई हुई है, एक महिला है, और वो कहती है कि वो आपकी पत्नी है। राजा दुष्यंत को तो कुछ याद नहीं है श्राप के कारण। वो बोले नहीं, ऐसा कुछ तो हमको याद नहीं आ रहा है, उससे पूछो कोई निशानी है उसके पास। तब शकुंतला ने अपने हाथ का अंगूठी दिखाना चाहा, तो देखा करे हाथ का अंगूठी तो है ही नहीं। जब वो नदी में से आ रही थी, तो नदी में उसने पानी पी रही थी, वो हाथ का अंगूठी निकल करके नदी में गिर गया। अब इसका हाथ तो खाली है। जब उसने द्वारपाल को और राजा को निशानी दिखानी चाहिए तो नहीं दिखा पाई, कुछ था ही नहीं इसके पास। राजा दुष्यंत ने कहा कि सॉरी, मेरा कोई वाइफ नहीं है, आप जा सकते हैं, मेरी कोई पत्नी नहीं है। और वहाँ से शकुंतला, रानी शकुंतला को लौट जाना पड़ा। पति ने तो पाचार से इनकार कर दिया। लौट करके फिर उसी ऋषि के आश्रम में आई। वहाँ उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। और फिर कहानी जाती है 5 वर्ष के बाद राजा दुष्यंत, इधर क्या हुआ था कि कोई मछुआरा अपने जाल फेंक करके मछली फंसा रहा था। तो उसने जो उस मछली को पकड़ा, उस मछली को काटने के बाद उसके पेट में से राजा का अंगूठी निकला, क्योंकि जब ये चुल्लू बनाकर पानी पी रही थी, अंगूठी गिरा, एक मछली ने उस अंगूठी को खा लिया था। अब वो मछली जब जाल में फंस गई, उसको काटा गया, तो उसमें से राजा का अंगूठी निकला। तो जो राजा का वो जो मछुआरा था वो बहुत ईमानदार था, वो राजा के पास गया
बोला सर ये हमको आपका मुहर वाला अंगूठी मिला है। जब राजा दुष्यंत ने देखा उस अंगूठी को तो उनको सब याद आ गया, क्योंकि श्राप मुक्त हो गए दुर्वासा मुनि के श्राप से। अब वो जा करके उनको जब याद आ गया कि भाई शकुंतला तो सचमुच मेरी पत्नी है, इस अंगूठी को देखकर सारा श्राप खत्म हो चुका था। अब वो चल पड़े फिर वही आश्रम में अपनी रानी शकुंतला को लाने के लिए। जब वो आश्रम के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा एक विशाल शेर के सामने एक 5 वर्ष का लड़का शेर का मुंह खोल करके उसके दांत गिन रहा। वो 5 साल का लड़का शेर से कह रहा है कि अपना जबड़ा खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो राजा दुष्यंत ने देखा कि जिस शेर को देखकर अच्छे की रूह कांप जाती है, ये बच्चा 5 साल का बच्चा शेर के दांत गिन रहा। खुद राजा भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि किसी शेर का मुंह खोल के दांत गिन ले, और एक 5 साल का लड़का शेर का मुंह का दांत गिन रहा। वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी आश्रम से एक महिला निकली और उस बच्चे को बोली कि शेर को छोड़ दो, भूखा है, उसको जाने दो, तुम चलो खाना खाओ। और जो माता है, उस बालक की जो माता है, शेर का मुंह को पकड़ के उसके हाथ को छुड़ाती है। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा भी शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है और बच्चे की जो माँ है वो भी शेर का मुंह को खोल रही है। भाई इतना साहसी परिवार ये लोग है कौन। जब राजा दुष्यंत नजदीक गए, जाकर उन्हें देखा तो उन्होंने पाया ये तो वही है, उनकी धर्मपत्नी शकुंतला। तो उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी और कहा कि देखो तुम्हारा अंगूठी हमको मिल गया था, मुझे सब याद आ गया, मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने भी कहा, रानी शकुंतला ने, कि नहीं वो तो एक श्राप के कारण हो गया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इस तरह से ये शकुंतला और राजा दुष्यंत का मिलन हो गया। तब राजा दुष्यंत ने पूछा कि वो जो 5 साल का बालक है, वो जो शेर के मुंह में हाथ डालकर गिर रहा था, वो बच्चा कौन है। तो फिर रानी शकुंतला ने कहा कि वो आपका बेटा है। राजा दुष्यंत ने गर्व से महसूस किया कि ये 5 साल का बच्चा जो शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिर रहा था, वो मेरा बेटा है। उन्हें बहुत खुशी हुई और फिर राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और उस बच्चे के साथ, उस बच्चे का नाम रखा गया भरत, अपने महल में वापस आ गए। जब वो भरत बड़ा हुआ तो उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। अब आइए कहानी में वापस। यही भरत बड़ा होकर के हस्तिनापुर के राजा बने और इसी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसकी आगे की कथा महाभारत से शुरू होती है। इस पर मैं कल बात करूंगा, क्योंकि अब मेरा कल का वीडियो होगा महाभारत में भीष्म पितामह, वो मेरा कल का वीडियो होगा। मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे पिछले वीडियोज़ को जरूर देखिए। अब आप सब जान गए होंगे, और मेरे नए कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता था कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।